शिवी, जिस तरीके से छापेमारी हुई, गिरफ्तारियां हुई, संभावना प्रबल हो गई थी कि जल्द से जल्द बैन लग सकता है, और लीजिए बैन लग भी चुका है, लेकिन इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं और अब आरएसएस को बैन करने की भी बात कही जा रही है। जी बिल्कुल, इधर की कांग्रेस बोल रही है, ऑपोजिशन कांग्रेस बोल रही है अगर पीएफआई को बैन किया है तो आरएसएस को भी बैन करना है। यही बात कल सीपीएम की स्टेट सेक्रेटरी एमवी गोविंदन ने भी कहा कि बैन करके एसडीपीआई, पीएफआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करके कोई फायदा नहीं। अगर बैन करना है तो आरएसएस को भी बैन करना चाहिए। वही ज्यादा कम्युनलिज्म फैलाते हैं देश में, तो उनको पहले बैन कीजिए और उसके बाद पीएफआई को बैन करना है, एसडीपीआई, पीएफआई जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करना है। तो यही है कांग्रेस, इधर का ऑपोजिशन और लेफ्ट का, रूलिंग लेफ्ट का दोनों का बयान। और ठीक है, इस बीच देखिए संगीत रागी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, शोएब जमई अध्यक्ष हैं एआईएमएफ के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और एक जैन साहब हैं, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। संगीत रागी साहब, देखिए एक तरफ तो पीएफआई पर कार्रवाई हुई, लेकिन कांग्रेस के नेता तो सीधे कह रहे हैं कि जब अगर आपको यही रोकना है तो आरएसएस पर भी बैन लगाइए। देखिए, पीएफआई के बैन पर कांग्रेस का दर्द साफ झलक करके आ रहा है, क्योंकि हम सबों को पता है कि केरला में पीएफआई के समर्थन से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी थी। हम सबों को पता है कि कर्नाटक के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो है वो पीएफआई का समर्थन ली थी। कांग्रेस पार्टी विभाजन के पश्चात भी दुर्भाग्य से जो रेडिकल इस्लामिस्ट ताकतें हैं, जिनको आज के दिन में आप जिहादी ताकतें कहते हैं, उनको हमेशा खाद पानी देते आने का काम की है। वैसे भी उन्हीं के अवतार हैं, पीएफआई भी उन्हीं के देन है। आखिर पीएफआई को इतना अंदर से समर्थन कौन देता रहा है? कांग्रेस पार्टी ही देती रही है, वही ऐसे तत्वों को खाद पानी देती रही, नहीं तो आज तक पीएफआई इतना बड़ा संगठन खड़ा हो ही नहीं सकता था बिना कांग्रेस के समर्थन, आंतरिक समर्थन थे। जब आप बाटला हाउस के इनकाउंटर में मारे गए टेररिस्टों पर आप आंसू बहाना शुरू करेंगे, जब आप उसको फेक इनकाउंटर बोलना शुरू करेंगे, जब रेडिकल इस्लामिक ताकतों को आप पकड़ करके आप बंद करने के खिलाफ आप अभियान छेड़ करके टाडा के खिलाफ अभियान चलाएंगे, तो ऐसी ही ताकतें होंगी। क्या आरएसएस ये कहती है कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको आप मार दीजिए? क्या आरएसएस, क्या पाकिस्तान और सऊदी अरब और टर्की से मिलकर के भारत के खिलाफ जिहाद कायम करना चाहती है? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो भारत के हितों के खिलाफ काम कर रही है, विदेशों के इशारे पर काम कर रही है? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का मानसिक दिवालियापन है। और ये खींच कांग्रेस का इसलिए क्योंकि उसको पता है वो कांग्रेस का, ऐसे तो कांग्रेस को ही बैन कर देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो ऐसे ही तत्वों के साथ खड़ी है। आजाद भारत में कांग्रेस पार्टी ने ऐसे ही तत्व, देश विरोधियों के साथ खड़ी रही है। इस देश को वक्फ बोर्ड कानून ला करके एक इस्लामीकरण का नया रास्ता तैयार किसने किया? ठीक है संगीत रागी, ठीक है। शोएब जमई भी हमारे साथ हैं। शोएब जमई, ये जो कार्रवाई हुई है, 5 साल का बैन लगा है, करिएगा इसका स्वागत? देखिए, इसमें एक अच्छी बात तो छिपी है कि भाई जब भी देश में यहाँ से मोदी सरकार के विरोध में कोई प्रदर्शन या आंदोलन हुए, या कभी भी जनता सड़कों पर उतरी है, चाहे किसान उतरा हो, युवा उतरा हो, तो मीडिया में एक नैरेटिव बन जाता था कि भाई पीएफआई इन्वॉल्व है, और फिर एक अलग दिशा में वो डिबेट होती थी और फिर उसको हल्का कर दिया जाता था। अब कम से कम ये होगा कि अगली बार जब देश में कोई संग्राम होगी या सरकार के विरुद्ध बड़ी संख्या में लोग सड़कों पे उतरेंगे, तो आप पीएफआई का नाम लेके बच नहीं सकते हैं। ये एक अच्छी बात हो जाए। नंबर 2, एक कहावत है, स्पेड कॉलिंग अ स्पेड। जो इस नैतिकता की बात कर रहे हैं, क्या आरएसएस, बजरंग दल या वीएचपी जैसे जो और भी एक्सट्रीमिस्ट संगठन हैं, वो पीएफआई पे इस बात करने की नैतिक मूल्य रखते हैं क्या? इन्हीं का संगठन का एक्स मेंबर जो है आरएसएस का, यशवंत शिंदे ने कोर्ट में, नांदेड़ के कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा है कि भाई आरएसएस 2004 के लोकसभा चुनाव से पहले से ही महाराष्ट्र में बम ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहा था, और 3 जगह बम ब्लास्ट की ट्रेनिंग के कैंप लगाए गए, जिसमें वो यशवंत
शिंदे भी शामिल था, और उसी के घर में 16 साल पहले बम ब्लास्ट हुआ था, आप सबको याद होगा। तो भाई कोई ऐसा संगठन जिसके बारे में इतनी बड़ी एफिडेविट देकर के कोर्ट में कहा गया हो, आप इतनी आसानी से कैसे बच जाएंगे? तो इसलिए अगर कांग्रेस के नेताओं ने जो कहा, और हम भी कह रहे हैं कि भाई ऐसे संगठन जैसे बाबू बजरंगी हो गए, यति नरसिंहानंद हो गया, जो लोग धर्म संसद लगा रहे हैं, इन पर भी यहाँ से बैन लगाइए, तभी देश में नफरत का माहौल रुकेगा। अब इस बैन लगाने से क्या इस बात की गारंटी नहीं हो ठीक है, जाएगी आपने कि बड़ी बात कही है शोएब जी, जो बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं ना, देखिए इस पर, क्योंकि आपने कहा कि एक अच्छी बात हुई ना, ऐसे नारे लगाने का कोई अधिकार नहीं है। यह गृह विभाग पूरी तरह उनका बंदोबस्त करेगी, और केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है, योग्य निर्णय लिया है, इस देश में देशभक्तों का ये देश है, ये राज्य है, राष्ट्रभक्तों का है। यह देशद्रोही बयान किसी पर कोई कर नहीं सकता है, और वो साइन भी नहीं किया जाएगा। ओके सर, थैंक यू साहब।